Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है अगले कुछ महीनों में आपके ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है। ठीक है, सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके ज़िंदगी में क्या खास हो सकता है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप कभी से भी देखो, ठीक है, तो वहाँ से वो अगला 3 महीना वैलिड रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं ओरेकल से, उसके बाद हम टैरो कार्ड से देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ओरेकल से। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। क्या आ सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में क्या आ सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, व्हाट कैन हैपन। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, we do have the storm warning. We do have the door to personal healing and happiness. We do have the 5th chakra, Archangel Gabriel. And bottom of the deck we do have the financial constraints. Okay, यहाँ से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। ओके, ऑलराइट। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले कुछ महीने क्या आ सकता है। व्हाट कैन कम इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स तो वहाँ पे जाके गिरा। व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, ये ऑटोमेटिकली गिर रहा है यहाँ पे। ओके, सो वी डू हैव द टावर कार्ड। जस्ट अ सेकेंड गाइस। So what can happen within the next few months? What can happen within the next few months? अगले कुछ महीने में क्या हो सकता है। ओके, 6 of Wands, 7 of Wands. We do have as the Temperance. वाओ, यहाँ पे देखो एंजल ऑफ बैलेंस भी है और यहाँ पे टेम्परेंस भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, और यहाँ पे है सिंह राशि। यहाँ पे है, आई फॉरगॉट, 6 ऑफ सोर्ड्स वहाँ पे था। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे आ रहा है ऐसा थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र। यहाँ पे हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है यहाँ पे। अच्छा, किसी ने हो सकता है कि आफ्टर दिस रीडिंग हो सकता है कि आप कोई खास एक लैम्प देख लो, ठीक है, या हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने के बाद आप कहीं ना कहीं जगह पे बारिश को विटनेस करो। दूसरा चीज़ है, हो सकता है कि जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे मे बी आप लोग बाहर हैं, वो भी हो सकता है, या ऑन द वे है टूवर्ड्स योर होम, या हो सकता है वैकेशन स्पेंड करने के लिए आप लोग घर आ रहे हैं। ओके, सो 2 16 दैट इज 7 6 7 6 6 7 7 2 14 दैट इज़ 5। यहाँ पे 12 इम्पॉर्टेंट है, 10 है, 7 है, 7 7 7 आप लोग देख सकते हैं, 39 अगेन 12। सो दिसंबर का महीना और जुलाई का महीना खास हो सकता है, जून भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकती है। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में जो बेसिकली अभी मुझे एब्सेंट दिखाई दे रहा है, जिस तरह से होता है ना प्रेजेंट एब्सेंट सर, प्रेजेंट मैम, एब्सेंट मैम, उस तरह से द एंजल ऑफ बैलेंस, और यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड, सजिटेरियस है ये, धनु राशि। तो यही शो करता है कि कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में कुछ कमियां हैं जिसके वजह से आप कंप्लीट नहीं महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, जिस तरह से रेगिस्तान में हम हमेशा पानी को ही ढूंढते हैं, राइट, इसको
बेसिकली ना ये जो पिक्चराइजेशन है ये एक्चुअली इजिप्ट है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे मतलब कुछ यूनिक कनेक्शंस आपके और आ सकते हैं जो आपके इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअल, ठीक है, और आपके जो नीड्स है, डिज़ायर्स है, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरा हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं पे आप फुलफिलमेंट महसूस नहीं कर पा रहे थे, मतलब पूरी तरह से आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे थे या नहीं हो पा रहा था। अदर कुछ काम पे प्रॉब्लम था या हो सकता है लोगों के साथ डील करने में आपको प्रॉब्लम्स आ रहा था, आपके साथ किसी का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, ओपिनियन की डिफरेंस के वजह से आपके बॉस आपके बात नहीं सुन पा रहे थे, या हो सकता है कलीग्स की बातें आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है जूनियर्स भी आपको कुछ ऐसे बोल दिए सबके सामने जो अच्छा नहीं दिखता है। उस तरह से आपके जो है ना ज़िंदगी में बिल्कुल बैलेंस की कमी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आगे जाके सब कुछ चीज़ सॉल्व होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा तूफान आने के बाद ही सब कुछ शांत होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जिस तरह से होता है ना तूफान के बाद सब कुछ शांति हो जाती है, और मुझे लग रहा है तूफान के नीचे यहाँ पे है द टावर कार्ड, जो ये ज़रूर कह रहा है कि अचानक आप कुछ चीज़ विटनेस कर सकते हैं अगले कुछ महीने में, आंखों के सामने हो सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहेगा, जो आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, उम्मीद ही बिल्कुल नहीं किया था कि ये चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, जिस तरह से आग लग जाता है, राइट, और लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आग लग जाएगा और धुआं भी निकल रहा है और कहीं ना कहीं पे कुछ डूब भी रहा है। सुनामी जब आता है, बाढ़ जब आता है, पूरी तरह से शहर को अपने काबू में कर लेता है, राइट। उसी तरह से कुछ ज़मीन खिसक जाएगा, ऐसा कुछ घटनाएं आपके साथ हो सकती है। लेकिन देयर इज़ अ बट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हील्ड आफ्टर दैट। सब कुछ वहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब क्या है, यू विल एन्जॉय द एबंडेंस आफ्टर दैट, ठीक है। यहाँ पे एक माहौल, जिस तरह से देखो तूफान बारिश के बाद क्या होता है, रेनबो ही आता है ना, तो इस कार्ड के बाद क्या आया, द रेनबो ही आया। इसका मतलब क्या है कि जो भी शुरुआत होगा वो ख़त्म होगा और आपको एक हीलिंग पीरियड के थ्रू लेके जाएंगे। आप शायद इंटरव्यूज़ में या अपने स्कूल में या कहीं पे भी हो, कम्युनिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आप फेस कर रहे थे, या आपकी कम्युनिकेशन जो चक्र है, द थ्रोट चक्र वाज ब्लॉक्ड। इसके वजह से आप फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे जो भी आप फील करते थे। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ महसूस कर रहे हो लेकिन लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है, सोच नहीं पा रहे हो, या सोच पा रहे हो तो उसको आप प्रैक्टिकल वे में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। कुछ बोलने जाते हो तो ही प्रॉब्लम्स हो जाती है, या सोच समझ के नहीं बोलते हो तो लोगों को ख़राब लग जाता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वहाँ पे संतुलन आ रहा है, ठीक है। सो मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस इज देयर। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आप बहुत बड़े ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ, अगर आप एक टीचर हैं, ठीक है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ आपके बात करना हो सकता है। इंटरव्यूज़ में आपको फाइनल राउंड में इंटरव्यू तो आपका ऑफकोर्स लिया जाएगा, तो वो चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे वो एनी मीडियम हो, चाहे वो फेस टू फेस इंटरव्यू हो, तो शायद आप इजीली उसको फेस कर पाओगे। दूसरा चीज़ है विक्ट्री, मुझे नज़र में आ रहा है कहीं पे भी आप कुछ काम ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद मुझे जीत हासिल होते हुए ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डील मीटिंग फिक्स हो रहा है और वो मीटिंग एक जीत हासिल हो रहा है। मे बी डेट्स, मे बी इवेंट्स में जा रहे हो, अचानक किसी के साथ आपका मुलाकात हुआ, अचानक हुआ, ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। इट वॉज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, ऑलरेडी डिसीजन लिया गया था। ऐसा बोला जाता है ना कि मैरिजेस आर ऑलरेडी मेड इन हेवन, ठीक है, उस तरह से ऑलरेडी प्लान्ड था ये, सिर्फ आप लोग मिलोगे और उसके बाद सब कुछ सही आपके अनुसार चलना शुरू हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन आने के बाद, बार बार यही दिख रहा है, ऑपोजिशन, रुकावट, र्यूमर, स्कैंडल्स, उसके बाद ही सफलता यहाँ पे प्राप्ति हो रही है। मतलब क्या है, अगले कुछ महीने में आप कुछ हार्ड फेज से, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट फेज से निकल जाओगे।
और आगे जाके ही आपका सुकून और शांति मिलेगा। बिकॉज 6 ऑफ वर्ड्स यही कहते हैं, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मतलब क्या है, गुफा के अंदर अंधेरा ही होगा और गुफा के बाहर क्या है, रोशनी ही रोशनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो मुझे तो ऑफकोर्स प्रूव कर दिया। आफ्टर द स्टॉर्म वार्मिंग देयर वाज अ रेनबो, क्योंकि बारिश के बाद ही रेनबो आता है। इसका मतलब है गुड, क्लियर सिम्बल्स दैट फॉर्चून, ठीक है, अच्छा भाग्य आपके लिए, गुड लक, फेवर में जा रहा है आपका। ठीक है, ऑफ कोर्स आप बोल रहे हो तो वो स्वीट लोगों को लग रहा है सुनने में। आपके थ्रू में भी आप लोग बहुत अच्छे हो सिंगिंग में, इस तरह से मुझे दिख रहा है। सिंगिंग में, कुछ स्पीच देने में, या आप लोग अच्छा से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट्स के द्वारा, तो सेल्स बूस्ट हो सकता है। जिस तरह से कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, ठीक है, द मैनेजर्स हैंडल दैट, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैंडल दैट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आप, मुझे लग रहा है, अपना चार्म को यूज़ करेंगे और जो भी है ना प्रॉफिट, आई एम नॉट टेलिंग इन अ रॉन्ग वे, बट चार्म, जेस्चर, ओके, बॉडी लैंग्वेज, योर वे ऑफ स्पीकिंग, आप किस तरह से बात करते हैं, चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज़ गोना मैटर द मोस्ट नाउ। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है एक्स्ट्रा खर्चा आपका निकल सकता है। हो सकता है कि कुछ इस तरह से हो कि आपको, मतलब इस तरह से है, जैसे सेकेंड, बिकॉज यू नो व्हाट, अभी यहाँ पे दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा नॉइजेस आने का ही संभावना है। बिकॉज इट्स कोलकाता, द प्लेस वेयर दुर्गा पूजा इज देयर ऑफ कोर्स। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये सब चीज़ आप अपने फैमिली के साथ शायद बहुत टाइम के बाद स्पेंड करने जाओगे, अच्छे जगह पे बुक करोगे, रिजर्वेशन करोगे, एंड देन यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपके परिश्रम, आपकी जो मेहनत है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। भले ही ऑपोजिशन आए तो आप डरना नहीं, आप बोल्डली फेस करना, आप क्विट ना करें। ठीक है, डिस्कशंस, मीटिंग्स में लोग अपोज कर सकते हैं, इवन आपके आइडियाज़ का भी अपोजिशन हो सकता है। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, लेकिन आप हार ना माने। ठीक है, आप डेफिनेटली इस डिफ़िकल्ट पीरियड से भी निकल जाएंगे। ठीक है, हेल्थ इश्यूज अगर था वो भी सही हो जाएगा। सो लेट मी सी व्हाट्स द फ्यूचर, व्हाट्स द फ्यूचर, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, गाइडेंस दीजिए। सम ऑफ यू विल मीट द सोलमेट ऑफ देयर लाइफ, परमानेंट कनेक्शन आ रहा है आपके लिए। देखो, कंपेनियनशिप, परमानेंट कनेक्शन बताया तो कंपेनियनशिप आया। गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंस इज एन एस्टोनिशिंग गिफ्ट, मतलब कोई आपको समय दे रहा है, कोई आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, कोई आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई आपके साथ कोऑपरेशन कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है गाइस, बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आपके लिए आ रहा है। डिवाइन फ्लो, देखो, ब्लॉसमिंग abundance, eventually one sublime desire takes precedence over all others, follow the Tao, the divine flow at all cost। यहाँ पे दिव्य शक्ति आपके थ्रू से, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे लोटस है, सब कुछ है यहाँ पे। तो यू आर गोइंग टू हैव सम मैजिकल एक्सपीरियंस। इज फाइनेंशियल, अगर आपके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, लोन, मॉर्गेज, इस तरह से कुछ चल रहा था, व्यवसाय में डाउनफॉल हुआ, ठीक है, लॉस हो गया, तो वहाँ पे रिकवरी होने का चांसेस है, क्योंकि इसके नीचे ही द व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे लक्ष्मी देवी, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। तो कहीं ना कहीं पे धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकता है कि कोई आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ कर दे, आपके पेरेंट्स हो, आपके एंसेस्टर्स हो, कोई भी हो, ठीक है, आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, या रियल एस्टेट से आपका डील हो सकता है। लक्ष्मी आपके घर में आ रही है। सो विद इन कमिंग द मंथ्स डेफिनेटली यू आर एट द बेस्ट पीरियड ऑफ योर टाइम। लेकिन उसमें भी एक ज़रूर चीज़ होगा कि आपका परीक्षा लिया जाएगा, आपका कमिटमेंट टेस्ट लिया जाएगा, आप कितना पेशेंस रखते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था विद द टावर कुछ डाउनफॉल होके, ठीक है, फिर आप ऊपर उठ रहे हो, इमारत गिर रहा है, फिर आप ऊपर उठ रहे हो, फेलियर्स, रिफ्यूज़ल के बाद फिर से गेन होना, यही लिखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।
Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.